हेलो दोस्तों, मैं हूँ क्रांति कुमार और मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई मूवी का स्क्रिप्ट जो यूट्यूब के माध्यम के द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिल्म का टाइटल है, अच्छी है ना? माँ, मैं जिसका छाया हूँ, कौन है वो? देर न करते हुए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9 साल का एक बच्चा होता है जिसका नाम अनंत होता है। रात को वो सोते समय अचानक उठ जाता है। तभी पिता संजय सिंह उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। अनंत बताता है कि माँ मुझे स्कूल लेने आई है और उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है। पिता संजय सिंह अपने बेटे को समझाते हैं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। संजय सिंह बात को टालते हुए बोलते हैं कि आपका कल रिजल्ट आने वाला है तो आप सो जाओ। अगले दिन सुबह संजय सिंह अनंत को उठाते हैं और बोलते हैं कि बेटा आज तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट आने वाला है, आप स्कूल चले जाओ। अनंत कहता है पिताजी आपको भी स्कूल में जाना है, सभी के माता पिता को भी बुलाया है। संजय सिंह और अनंत स्कूल के लिए चल देते हैं। तभी संजय सिंह को पता लगता है कि आज उनके बेटे अनंत ने स्कूल में टॉप किया है। उस स्कूल में इनाम मिलता है। फिर इनाम लेकर दोनों घर को वापस आते हैं। अनंत की सोनिया माँ से मिलती है। इनाम देखकर उसे अनंत को बधाई देने लग जाती है। अगले दिन अनंत के कुछ दोस्त आते हैं जो उसे मेला जाने के लिए पूछ रहे होते हैं, पर अनंत ये कहकर मना कर देता है कि उसके पिता काम पर गए हैं और वो घर पर अकेला है, इसलिए वो नहीं जा सकता। रात को सोते समय अनंत अपने पिता से पूछता है कि पिताजी मेरी माँ अच्छी थी ना? संजय सिंह इतने में जवाब देता है कि हाँ बेटा आपकी माँ बहुत अच्छी थी। अनंत फिर भगवान ने माँ को अपने पास क्यों बुला लिया? संजय सिंह इतने में कहते हैं कि भगवान के आगे हम इंसानों की बस नहीं चलती है। अगले दिन अनंत स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और स्कूल जाता है। जब वो स्कूल से घर लौट रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। संजय सिंह को पता लगता है कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। संजय सिंह हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर सुमित संजय सिंह को बताते हैं वो काफ़ी चोट आई है और काफ़ी खून बह चुका है और अनंत को खून चढ़ाया जा रहा है। डॉक्टर सुमित संजय सिंह को बताते हैं कि बच्चे के सर में काफ़ी चोट आई है जिस कारण उसका काफ़ी खून बह चुका है। हमें उसका ऑपरेशन करना होगा जो कि 1 महीने के बाद ही हो पाएगा। तब तक हम उसे दवाइयाँ देंगे और उसको टाइम से टाइम दवाई देनी होगी और उसका ख्याल रखना होगा। आप उसे कल सुबह घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर सुमित अपने घर आता है। पत्नी आरती पूछती है कि आज आपको ऑफिस में लेट क्यों हो गया? सुमित अनंत के बारे में सारी बातें बताता है। आरती कहती है कि क्या आपको पता है कि हमारी बेटी का भी तबीयत खराब है, उसका भी ऑपरेशन होना है? डॉक्टर सुमित कहता है कि हाँ मुझे पता है और मैंने कई बड़े अस्पतालों में बात की है, कोई ना कोई हमारी बेटी के लिए दिल मिल ही जाएगा। अगले दिन संजय सिंह अपने बेटे अनंत को घर लेकर आता है। अनंत की मासी सोनिया पूछती है कि अब वो कैसा है? संजय सिंह बताता है कि उसका ऑपरेशन होने वाला है और उसका तबीयत बहुत ही ख़राब है। अगले दिन संजय सिंह अपने बेटे अनंत को लेकर घर आ जाता है। तभी सोनिया वहाँ पहुँच जाती है जो कि अनंत की मासी होती है। अनंत के बारे में संजय से पूछती है तो डॉक्टर की बात संजय सिंह बताता है। तभी संजय सिंह रोने लग जाता है। कहता है कि मैंने और मेरी परमा ने जब अनंत को गोद लिया था तब हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर गई थी। ये सभी बातें अनंत छुप कर सुन रहा होता है। संजय सिंह रात को अनंत को दवाई दे रहा होता है। तभी अनंत पूछता है कि पापा मैं आपका बेटा नहीं हूँ ना, आपने मुझे गोद लिया हुआ है, क्योंकि मैंने आपकी और मासी की सारी बातें सुन ली है। संजय सिंह ये ठीक है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। मेरी और परमा के शादी के 3 साल हो गए थे और हमें कोई औलाद नहीं था। एक दिन डॉक्टर प्रकाश का हमारे पास फ़ोन आया और हम डॉक्टर प्रकाश से हॉस्पिटल में मिलने चले गए। डॉक्टर प्रकाश ने कहा कि आज एक बच्चे का जन्म हुआ है जिसका पति पहले ही मर चुका है और बच्चे का जन्म देते ही उसकी माँ भी मर गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि अब तुम दोनों इस बच्चे को गोद ले लो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप दोनों कभी माँ बाप नहीं बन सकते।
तभी परमा कहती है कि भगवान ने हमारी सुन ली और हमें एक बेटा दे दिया। डॉक्टर प्रकाश कहते हैं कि मैं बच्चे का सर्टिफिकेट बनवा देता हूँ, आप इस बच्चे को घर ले जाइए। फिर मैं और परमा तुम्हें घर लेकर आते हैं। कुछ दिनों के बाद परमा भी मुझे छोड़ कर चली जाती है। इतने में अनंत कहता है कि पिताजी आप रोइए मत, मैं आपका बेटा हूँ। अगले दिन अनंत अपने दोस्त बालू, लता और राहुल को ये सभी बातें बताता है। तो लता कहती है कि फिर तेरे माता पिता कौन है? राहुल कहता है कि तेरे दादा दादी भी तो होंगे। राहुल कहता है कि चल हम उस हॉस्पिटल में जाकर पता करते हैं जहाँ पर तेरा जन्म हुआ है। लता कहती है कि तुम अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ले लो। और इधर सुमित आरती से कहता है कि मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना और मैं कल तक आऊँगा। तुम अपने पिताजी का घर चले जाना और वहाँ पर जो भी पुरानी चीज़ें होगी जो ज़रूरत वाली होगी उसे अपने साथ ले आना, क्योंकि उस घर को अगले महीने हम बेच देंगे। अनंत और उसके दोस्त हॉस्पिटल में आते हैं डॉक्टर से मिलने, पर अभी डॉक्टर नहीं आए होते हैं और वो इंतज़ार करने लग जाते हैं। और इधर आरती अपने पिता के घर जाने के लिए निकल पड़ती है और इधर अनंत और उसके दोस्त डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर जयप्रकाश वहाँ पर आते हैं और वो अपने कैबिन में चले जाते हैं।